नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संकल्प सनराइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा चैप्टर देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। इसकी परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा क्या कार्य करता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी से आशय है जिसका परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर हो सकता है। संज्ञा के भेद कुछ लोग 5 मानते हैं और कुछ लोग 3 मानते हैं। तो जो 5 भेद हैं ये देखते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति और वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति क्या है? व्यक्ति जो है सारे व्यक्तियों का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जहाँ पे सारी पूरी कम्युनिटी का बोध कराए तो वह जातिवाचक होता है। पर्टिकुलर किसी एक का बोध कराए तो उसे जो है व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे व्यक्ति के लिए जो है सारे व्यक्तियों की बात होगी तो जातिवाचक, और किसी एक नाम लिया जाए किसी का, जैसे सुनील नाम लिया गया है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देश में कोई भी देश आ सकता है, और सिर्फ भारत का नाम लिया जाएगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिशा उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, कोई भी दिशा हो सकती है, तो ये किस में आएगा? दिशा आएगा जो है जातिवाचक संज्ञा में। और पर्टिकुलर कोई एक बोला जाए पूर्व या पश्चिम तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय, भारतीय, और नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और जो है स्पेशल किसी का नाम लिया जाए, गंगा, यमुना, घाघरा, तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद समुद्र में काला सागर, तो ये जो काला सागर है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और रामचरितमानस अगर पुस्तक की बात किया जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा, और रामचरितमानस की बात की जाएगी तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। लिपि तो कोई भी लिपि हो सकती है तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक। और किसी एक लिपि का नाम लिया जाए, जैसे देवनागरी लिपि, नंदी नागरी, तो ये है व्यक्तिवाचक। त्योहार किस में आएगा? त्योहार जातिवाचक में आएगा। त्योहार विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगर त्योहार में किसी पर्टिकुलर त्योहार का नाम लिया जाता है तो उसे जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे त्योहार में दीपावली हो या होली कहा जाए तो इसके अंतर्गत आता है। उपर्युक्त सभी किसी एक का ही बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। कोई व्यक्ति वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया तो ये शब्द समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ध्यान दें, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान आदि, समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्यसागर आदि, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, रामायण, दैनिक जागरण इत्यादि, पर्वतों के नाम, जैसे पर्वतों का नाम, पर्वत तो कोई भी हो सकता है तो पर्वत क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। और उसमें हिमालय, काराकोरम, कुल्लून सा तमाम प्रकार के पर्वतों के अगर नाम लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक होंगे। दिनों के नाम, महीनों के नाम, सोमवार, जनवरी, ऐतिहासिक युद्धों का नाम, युद्ध होगा तो जातिवाचक संज्ञा। और किसी पर्टिकुलर युद्ध का नाम लिया जाएगा, जैसे बक्सर का युद्ध या किसी का युद्ध के नाम लिया जाएगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और बक्सर का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का पूरे लड़कों का बोध करा रहा है तो उसे जातिवाचक। वकील जो है पूरी जाति का बोध हो रहा है, वकील। अगर किसी एक का नाम लिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसके बाद आइए नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नदी सिर्फ नदी है, और बाकी अगर कोई यमुना, गंगा या किसी का नाम लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और मनुष्य पूरी जाति का बोध करा रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो। कुत्ता अगर
कुत्ता पूरी कम्युनिटी का बोध करा रहा है। अगर कुत्ते का कोई नाम रख दिया जाता है तो वह व्यक्तिगत वाचक के अंतर्गत आ जाता है। गाय, गाय पूरी जाति का बोध करा रही गाय। गांव, इसी प्रकार बकरी, पर्वत, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, लड़की, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, लेखक, जंगल, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप। ये याद रखिएगा, जो भी पद, कोई भी पद होते हैं, सारे पद जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसाय या पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि जो है संज्ञा व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का सीधा आशय है कि जिसे हम छू न सकें, जिसे हम टच न कर सकें, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय शब्दों से में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा हम छू नहीं सकते हैं ना, इसको महसूस कर सकते हैं, बुढ़ापा, तो ये भाववाचक संज्ञा। मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, धैर्य, निजित्व, ममत्व, बंधुत्व, समीप, शाबाशी, नैकट्य, चतुराई, अपनापन, मनुष्यता, पांडित्य, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, फिसलन, दया, फिसलन है हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते। दया, दया को भी हम नहीं छू सकते हैं। करुणा, करुणा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। सुंदरता, सुंदरता, निराशा, हताशा, भलाई, गरीबी, अमीरी, ईमानदारी, बेईमानी। अब आइए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो है समूह का बोध कराते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जहाँ पे समूह, जैसे संसद, संसद में काफ़ी लोग बैठते हैं तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, जहाँ पे कई लोगों का समूह। मंत्री परिषद, मंत्री मंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, पुंज, प्रकाश पुंज, ढेर, मंडल, गोंद, केले का गोंद, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मौप तौल संबंधी वस्तु आते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूँ, चावल, कोयला, तेजाब, पेट्रोल, डीजल। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं। रूढ़ संज्ञा, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें, जिन शब्दों के जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट ना हो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे कमल, कमल है नाक, आज, कल, पर। जैसे कमल, कमल के हम अगर खंड करेंगे का, म, ला, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो उसका एक अर्थ हो, का, म, ल, का और मा और ला को अलग करेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। नाक, आज, कल, पर। यदि कमल के खंड में का, म, ला के तोड़ दिए तो अब ये देखिए यौगिक संज्ञा, जिन शब्दों से ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से बने हों, ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक हों उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या, पुस्तकालय, हिमालय, हिम प्लस आलय, घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार। यौगिक रूढ़ संज्ञा, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने समान अर्थ को प्रकट न करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसका है कि जो तीसरा अर्थ प्रकट करता हो। पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाणी आदि। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के विकारी तत्व 3 होते हैं। लिंग, वचन, कारक। लिंग, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध हो कि अमुक शब्द
दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नर, नारी, भाई, बहन। हिंदी में लिंग जो है, हिंदी भाषा में लिंग दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो कल आएगा।